वेलकम बैक। शहनामे में बाकायदा तफसीली खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी की अफसोसनाक खबर, जहां 13 साला घरेलू मुलाजमा की घर से लटकी हुई लाश बरामद हुई है। आपको बताएंगे कि बच्ची लोगों के घरों में काम करके तंग आ चुकी थी। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको, बच्ची की वालिदा जबरदस्ती काम करने पर मजबूर करती थी, जिसकी वजह से लाश एक बरामद हुई है। पतोकी में 13 साला घरेलू मुलाजमा की घर से लटकी हुई लाश बरामद हुई है। बच्ची लोगों के घरों में काम करके तंग आ चुकी थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। आमिर अली मलिक, अफसोसनाक वाकया है, क्या तफसीलात बताइएगा? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पतोकी के इलाका नारोद में पेश आया, जहां 13 साल तैयबा के घर से लटकी हुई लाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस और क्राइम सीन टीम ने मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस की इब्तदाई तस्दीक के मुताबिक तैयबा घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम करना चाहती थी, जबकि वालदा का काम करवाने पर वालदा जिद थे और इनका ना करने पर वालदा ने बच्ची पर तशद्दुद भी किया, जिस पर तैयबा 2 रोज से काम पर नहीं जा रही थी। पुलिस का कहना है कि दिल बर्दाश्ता 13 साल तैयबा ने अपने भाई को भी बताया कि वो खुदकुशी करने जा रही है और बच्ची ने घर में अकेले होने का फायदा उठाकर बदलना अपने ही दुपट्टे से फंदा लेकर दरख्त पर झूल गई। थाना सिटी के SHO मोहम्मद असलम भट्टी के मुताबिक तहकीकात जारी है और लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि कंफर्म हो सके कि बच्ची का कत्ल हुआ है या इसने खुदकुशी की है। जी बहुत शुक्रिया आमिर अली मलिक, आप हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। पतोकी से 13 साला बच्ची की घर से लाश मिलने का ये वाकया, जहां घरेलू मुलाजमा घर में काम करने जाती थी और तंग आकर खुदसूसी का ये वाकया पेश आया है। आपको बताएंगे कि पतोकी में 13 साला घरेलू मुलाजमा की घर से लटकी हुई लाश बरामद हुई है। वाकये की तहकीकात इस वक्त जारी हैं। आपको बताएंगे पतोकी में 13 साला घरेलू मुलाजमा के घर से लटकी हुई लाश बरामद होने का ये मामला, जहां बच्ची लोगों के घरों में काम करने जाती थी और काम करते हुए तंग आ गई थी। बच्ची की वालिदा जबरदस्ती काम करने पर मजबूर करती थी। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएंगे सराइकी कल्चर डे निहायत जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सराइकी झूमर डालकर महफिल की समा बांधी आने वाले मौजूद मेहमानों को सराइकी नीली अजरक के तोहफे भी पेश किए गए। मजीद देखते हैं मोहम्मद शहबाज मिरानी की इस रिपोर्ट में। आज की इंतजामिया है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हर साल ही सादकाबाद में इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, इसलिए कि ये हमारा बड़ा मीठा सा खूबसूरत सा हमारा खिता है। यहाँ के लोग हम बड़े प्यार करने वाले, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं। खा वो पंजाबी है, खा वो पठान है, उर्दू बोलने वाला है, हम इसको ऑन करते हैं कि ये खिता जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, ये हमारा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। खानेवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की जानिब से खानेवाल में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, तफसीलात बताइए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से खानेवाल में भी नजायत आज़ाद के खिलाफ DPO खानेवाल की जानिब से और DSP ट्रैफिक पुलिस मार अफजल की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो मिस्टर मौजूदा DSP ट्रैफिक पुलिस साहब बताएगा मरियम नवाज साहिबा और DPO साहब की निगरानी में नजायत आज़ाद के खिलाफ ऑपरेशन करें, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मार्च 2024 को CM साहिबा पंजाब के हुक्म पर पूरे पंजाब की तरह खानेवाल में भी हमरा TMA के अफसरन, इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर और दीगर स्टाफ के हमरा इनकी गाड़ियाँ ट्राली वगैरह के साथ ये अयूब चौक का हमने काफ़ी स्क्रीनिंग की। इसमें मैक्सिमम हिसाब से इनको दुकानदारों ने ये रोड से ज़्यादा सामान वगैरह उनको फ़ैन वगैरह भी किए हैं और इंशाल्लाह ये CM साहिब पंजाब के हुक्म पर मन अमल करते हुए ये ट्रैफिक के बहाव को खानेवाल शहर में पूरे बल्कि डिस्ट्रिक्ट में बेहतरीन ज़बरदस्त इसका तब्दीली आपको नजर आएगी चांद दिन में। DSP ट्रैफिक पुलिस का ये कहना था कि 5 से ज़्यादा दुकानों को जुर्माना भी किया गया है और सामान भी इनका उठाया जा रहा है। इनका ये कहना था कि खानेवाल सिटी में कोई भी नजायत आज़ाद होगी उनके खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन जारी रहेगा। जी
आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर ड्रग्स कंट्रोलर मोहम्मद अफजल नदीम के हमरा जिला भर के मेडिकल स्टोर्स पर छापा मुतादिद मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी की हिदायत पर ड्रग्स कंट्रोलर मोहम्मद अफजल नदीम और डिप्टी ड्रग्स फालिया का जिला भर के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर छापे। ड्रग्स कंट्रोलर्स मोहम्मद अफजल नदीम ने मलिकवाल फालिया मंडी बहाउद्दीन के मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारकर गैरकानूनी और नशा आवर अद्वियात के स्टॉक कब्जे में लेकर 4 मेडिकल सील कर दिए और कार्रवाई की रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी है। जबकि स्टोर्स में मुर्दान मेडिकल स्टोर फालिया, चांद मेडिकल स्टोर फालिया, रोड सिटी मंडी बहाउद्दीन और हाशिर फार्मेसी मलिकवाल शामिल हैं। खबर शामिल करेंगे लिया से और आपको बताएंगे लिया में वज़ीर आला पंजाब का विजन एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस का जिला इंतजामिया के हमरा तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब के विजन और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग की हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस लिया ने जिला भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर फयाज हुसैन शाह ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर से शाहराहों पर मौजूद तजावुजात हटाई जाएंगी ताकि ट्रैफिक के निज़ाम को रोल मॉडल बनाते हुए ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाया जा सके। इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज जिला हेडक्वार्टर से करते हुए चौबारा रोड अस्पताल रोड पर मौजूद तजावुजात को हटा दिया गया है। जबकि इस ऑपरेशन में म्यूनिसिपल कमेटी के अहलकार भी मौजूद थे। यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास में चेयरमैन जिला कौंसिल मीर अनवर अली खान तालपुर की सदारत में जिला कौंसिल का इजलास जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुआ है, जहाँ आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भारी अक्सर से कामयाब होने वाले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब होने पर पीपीपी आला क़यादत को मुबारकबाद पेश की गई है। जबकि इजलास में इसराइली फौज की फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि वो इंसानी हुकूक की पासदारी करते हुए फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम पर इसराइली जहारियत को बंद करवाने और जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। यहाँ आपको बताएंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कायम एशिया की सबसे बड़ी सनत गैस की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। कई फैक्ट्रियां बंद और सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। हैदराबाद से देखते हैं शाहजीब शेख की इस रिपोर्ट में। गैस महंगा, बिजली महंगी, इस तरह महंगा गैस हो गया है कि चूड़ी की सरहद तबाह हो गई है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। लाखों घर ऐसे जो इस चूड़ी की सरहद से पलते हैं और वो बेकार होकर रह गए हैं। हम तो मजबूर हो गए इस हुकूमत के हाथों। लिहाजा वो यही चाहते हैं कि भाई हुकूमत हम पे कोई रहम का बम मारे, नाजायज बम नहीं मारे। बम मार नहीं है तो फिर एटम बम मार के हमें उड़ा दे। हैदराबाद शहर की शनाख्त इसकी ठंडी हवाओं और खनकती चूड़ियों से की जाती थी। हैदराबाद की चूड़ी सनत को एशिया की सबसे बड़ी चूड़ी सनत होने का एजाज हासिल था, मगर अब ये सनत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। हैदराबाद की वाहिद सनत है ये चूड़ी की। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है चूड़ी हैदराबाद के अलावा। इस तरह महंगा गैस हो गया है कि चूड़ी की सरहद तबाह हो गई है। लाखों घर ऐसे जो इस चूड़ी की सरहद से पलते हैं और वो बेकार होकर रह गए हैं। गैस कंपनी की जानिब से 3 माह में मुसलसल तीसरी बार कीमतों में इजाफे ने कई छोटी बड़ी सनतों समेत चूड़ी सनत को भी बेहद मुतासिर किया है और सैकड़ों अफराद को बेरोजगार भी कर दिया है। गैस के जब रेटों में इजाफा होता है तो चूड़ी के ऊपर जाहिर सी बात है ये तमाम सनत जो है ना गैस के ऊपर से ही मुंसलिक है। अब ये जाहिर सी बात है हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये गवर्नमेंट जो है ना रेट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सनत जो है ना तबाही का शिकार है। ये जो शाबान, रमज़ान और रजब ये हमारे 3 महीने इस पीक के चूड़ी के सीजन के होते थे। महंगाई की वजह से ये तकरीबन ये मामला नहीं नजर आ रहे। मजदूरी है नहीं, 500 रुपया काम करते हैं रोज। गैस महंगा, बिजली महंगी,
बिजली पे डायरेक्शन लगा लगा के 10-10 लाख चढ़ा दिए गरीबों पे। कैसे अफोर्ड करें, कैसे क्या करें, खुदकुशी करें। जो चीज़ लेने जाओ महंगी है, जो चीज़ लेने जाओ महंगी है। 500 रुपये के काम में क्या होता है सर, फैमिली वाले घर हैं। चूड़ी की कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां गैस की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों के बायस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं और चूड़ी का कारोबार बेहद मुतासिर होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। ये आपको बताएंगे अल खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास के ज़रिए एहतमाम यतीम बच्चों की किफ़ालत के लिए फ़ंड जमा करने के सिलसिले में मुखय्यर हजरात के एजाज़ में एक चैरिटी डिनर का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के नायब सदर इंजीनियर उमर फारूक, जमात इस्लामी मीरपुर खास के ज़िले अमीर हाफिज सलमान, खालिद अमीर शहर, हाजी नूरुल्ला मुगल, अल खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास की सदर इरफानुल हक और डॉक्टर उसामा रसूल ने खिताब करते हुए कहा कि यतीम बच्चे अल खिदमत की सरपरस्ती में आने के बाद खुसूसी नहीं बल्कि VIP और स्पेशल बच्चों की हैसियत रखते हैं, जिनके हम रूहानी वालिदैन और बहन भाई हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से हम मुल्क भर के 28,000 यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रहे हैं और इस सिलसिले में मुल्क भर में हमारे 22 आगोश होम हॉस्टल कायम हैं जो आला मेयार के हामिल है, जहां इन स्पेशल बच्चों की बेहतरीन तालीम और सेहत, खाने पीने और तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी का ख्याल रखा जाता है। प्रोग्राम में मुखय्यर शहरियों ने यतीम खानों की किफ़ालत के लिए 2 करोड़ 12 लाख से ज़ायद रकम अतिया भी जमा कराई। इस मौके पर शहर की मौजूदगी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रुख करेंगे चीचा वतनी का। बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर चीचा वतनी में भी रमजान राशन बैग मुस्तकिन के घर की दहलीज पर तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर आज चीचा वतनी में भी रमज़ान राशन बैग मुस्तहकीन के घर की दहलीज पर तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे साथ सब इंजीनियर मलक काशिफ इंचार्ज निगहबान प्रोग्राम हमारे साथ है। आइए जानते हैं इनसे मज़ीद क्या कहना है इनका। जी काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें लोगों को इंफॉर्मेशन देने का मौका दिया। तो मैं आपके वर्षों से ये बात अवामी नाज तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो ख़ास तौर पर जो बेनिफिशरी है। ये वार्ड नंबर 1 है, मोहल्ला शमसपुरा गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल। यहाँ पर टोटल जो आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं हम, वो 264 बेनिफिशरी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनको आज राशन बैग तकसीम कर दिया जाएगा। ये राशन बैग में क्या क्या चीज़ है इस टाइम? ये रमज़ान पैकेट है, इसमें 10 किलो का आटा है, 2 किलो घी है, दालें हैं और दीगर अशिया खुद नौशीश में 2 आम के लिए बहुत अच्छा पैकेट है। कैमरामैन कलीमुल्लाह रहमानी के साथ मोहम्मद इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़, चीचा वतनी। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे जहानिया से। जहानिया नवाही इलाके मियाँपुर में अफसोसनाक हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आकर तालिबे इल्म ज़करिया जाँ बहक हो गया है। आपको बताएंगे कि 12 साला ज़करिया घर से स्कूल जा रहा था कि तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल डाला, जबकि ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना जहानिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। यहाँ आपको बताएंगे महकमा तालीम दर्जा चाहरुम के रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम मोहम्मद सलीम के एजाज में तकरीब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुहेल खान MPA डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर दीगर अमले की शिरकत। रिटायर्ड मुलाजिम को प्रोटोकॉल देते हुए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की गाड़ी में घर रवाना किया गया। यहाँ आपको बताएंगे कि मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी एजुकेशन ऑफिस भावल नगर में दर्जा चाहरुम के रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम मोहम्मद सलीम के एजाज में मुनक्किद होने वाली अलविदाई तकरीब में शिरकत की। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मैडम फौजिया बुखारी, दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी शरीक थे, जिन्होंने रिटायर्ड मुलाजिम मोहम्मद सलीम की ईमानदारी फर्ज शनासी पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। सुहेल खान MPA ने कहा कि आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद सलीम हैं, जो बाइज्जत मुद्दत मुलाजिमत पूरी कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और हिकमत अमली इक़दामात और
खिदमत कल पर यकीन रखती हैं। सेहत, तालीम समेत दीगर इदारों में बेहतरी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का विजन है। तलबा और तालिबात को बेहतर तालीम का माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। बेहतर तालीम ही रोशन पाकिस्तान की ज़मानत है। पंजाब की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज एक उम्मीद सहार हैं, जिनकी क़यादत में बतौर एक टीम मेंबर आपको यकीन दिलाता हूँ कि अवामी तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से और आपको बताएंगे कि विहाड़ी में काम करने वाले डेली वेजेस और मुस्तकिल मुलाजमीन तनख्वाह ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। इस वक्त नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक वहां पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी विहाड़ी में, जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी विहाड़ी के तमाम मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें अभी तक रुकी हुई हैं, उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। मेरे साथ बल्दिया विहाड़ी के मुलाजमीन मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या मुतालबा है हुकूमत वक़्त से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मुतालबा है कि आज 6 तारीख हो गई है। अकाउंट ऑफिस ने आज तक हमारी जो ग्रांट है वो क्लियर नहीं की। गवर्नमेंट ने 28 तारीख को ग्रांट रिलीज कर दी है, जिसकी वजह से आज 6 तारीख तक हमारे मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं हो सकी, जिसमें हमारे छोटे वर्कर मुलाजमीन जो सैनिटरी वर्कर हैं, माली हैं, बेलदार हैं, जो हमारा तमाम ऑफिसरान हैं, सब की तनख्वाह अदा नहीं हुई। उन्होंने गैस के बिल, बिजली के बिल और आधार जो है वो रकम देनी है, जिसकी वजह से ये मजबूर हैं। और आज हमने साफ सुथरा पंजाब जो है ये भी बंद कर दिया है। और आज अगर हमारी तनख्वाह अदा ना हुई तो ये हम इस हड़ताल को आगे तक भी ले जाएंगे जब तक, और इस एहतजाज को हम अकाउंट ऑफिस के सामने जाके भी रिकॉर्ड करवाएंगे। और जब तक हमारी तनख्वाह जो है वो अदा नहीं की जाती, हम कोई काम नहीं करेंगे, कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। और उसके बाद हम म्यूनसिपल की जो तमाम सर्विस हैं, शहर का वाटर सप्लाई, सीवरेज का सिस्टम और सुथराई के जो सफाई की जाते हैं, उसको हम बंद कर देंगे। ये मेरे साथ म्यूनसिपल कमेटी विहाड़ी का अमला मौजूद है। जिन लोगों का एहतजाज है, ये हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं कि हमें हमारी सैलरियां हमारी फौरी तौर पर दी जाए। जी, आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद से पहले महंगाई से तंग अवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रजिस्टर्ड अफराद को पसरूर में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत अशय खुर्दनोश की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अवाम को रमज़ान मुबारक निगहबान पैकेज की फराहमी पर तफसीलात बता रहे हैं पसरूर से हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर। बताइएगा क्या तफसीलात हैं। रमज़ान मुबारक में गरीब और मुस्तक अफराद को रिलीफ देने के लिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज को पसरूर की इंतज़ामिया ने अवाम की दहलीज पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। रमज़ान पैकेज प्रोग्राम निगहबान के तहत रजिस्टर्ड घरानों को मखसूस पैकिंग में रमज़ान राशन बैग दिए जा रहे हैं, जिससे पसरूर में 32,000 के करीब घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तहसील भर के मुस्तक घरानों को मखसूस पैकिंग में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल और 2 किलो घी दिया जा रहा है। राशन बैग रजिस्टर घरानों तक पहुंचाने के लिए तहसील भर में दर्जनों टीमें तश्कील दी गई हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये जो रमज़ान का पैकेज दिया गया है, ये बड़ी खुशाइनी बात है और बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की दहलीज पे पहुंच रहा है और साफ शफाफ तरीके से पहुंच रहा है। जो घर घर जाकर मुस्तकीन को निगहबान रमज़ान राशन बैग फराहम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले मुस्तक घरानों को लाइनों में लगाए बगैर निगहबान रमज़ान पैकेज इनके घर की दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत के मुताबिक ये जो राशन की तकसीम हो रही है, एक बहुत खुशाइंदा अमल है और इससे आवाम की दहलीज में पहुँचाया जाना उससे भी ज़्यादा बेहतर इक़दाम है और हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। निगहबान रमज़ान पैकेज की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड घरानों को फराहम किए जाने वाले हर राशन बैग को मखसूस QR कोड के ज़रिए फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ एजाज अहमद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, पसरूर।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अटक में डिप्टी कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम सहाफती तंजीमों का मुश्तरका बायकॉट कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के ताखीर से आने पर सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस रूम से उठकर चले गए। अटक में डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा की जानिब से सहाफ़ियों को निगहबान राशन तकसीम और सफाई प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करने के लिए डी ऑफिस में, जबकि कॉन्फ्रेंस रूम में आज दिन 11 बजे का वक्त रखा गया था, जिसके बाद तब्दीली करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त 1 बजे कर दिया गया। सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मुकर्रर वक्त 1 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंच गए, जहां डिप्टी कमिश्नर का काफ़ी इंतज़ार किया गया, लेकिन मौसूफ हिज़्ब साबिक अपने ऑफिस तक ना आए, जिस पर वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदगान ने मुश्तरका तौर पर बायकॉट करते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए, जहां सहाफ़ती तंजीमों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज भी किया। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे मुल्तान के इलाका थाना गुलगश्त की हुदूद में इंतहाई दिल खराश वाक़े में जायदाद की लालच में सगे चचा ने 5 साला भतीजे को कत्ल कर दिया। मासूम बच्चे के इस अंधे कत्ल को मुल्तान पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में ट्रेस कर लिया। मुल्तान से नईम राना की ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान के इलाका थाना गुलगश्त की हदूद में इंतहाई दिलखराश वाक़या में जायदाद की लालच में सगे चचा ने 5 साला भतीजे को कत्ल कर दिया। मासूम बच्चे के संदेह कत्ल को मुल्तान पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में ट्रेस कर लिया है। जायदाद की लालच में मुलजिम अकबर ने अपने 10 साला भतीजे को घर के बाहर खेलते हुए अगवा किया। 10 रोज बाद बच्चे की झुलसी हुई लाश घर के बाहर फेंक दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके घर से शवाहद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर मुलजमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने जाती रंजिश पर 5 साला अवैस करने को कत्ल किया। CPO मुल्तान सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जब पुलिस टीमों ने इंतहाई मेहनत और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। CPO मुल्तान ने कार्रवाई में शामिल तमाम पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और नकद इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। मुलजमान को बहुत कम वक्त में ट्रेस करके गिरफ्तार करने पर बच्चे के वर्सा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए मुल्तान पुलिस की सलाहियतों को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, Metro 1 न्यूज़ मुल्तान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब का विजन साफ सुथरा पंजाब सफाई मुहिम के आगाज आज 4 दिन गुजर गए हैं, मगर संजरपुर रोड में 2 साल से लगे कचरे का ढेर इंतजामिया को नजर न आया। मुतादिद बीमारियों के फैलने का भी खदशा। मज़ीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब सफाई मुहिम के आगाज को आज 4 दिन हो गए हैं। सादिकाबाद के नवाई इलाके यूनियन काउंसिल संजरपुर का मेन रोड जो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे कचरा उठाकर मुनासिब जगह पर ठिकाना लगाया जा सके। मेन रोड पर कचरा की बदबू की वजह से तौफान और मदद बीमारियों के फैलने का भी खदशा है। 2 साल के अरसा से शहरी असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद से और डिप्टी कमिश्नर रहीम खान को दरख्वास्तें अरसाल करते रहे, मगर किसी ने शहरियों की ना सुनी। शहरियों ने मरियम नवाज के ऐलान साफ सुथरा पंजाब से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बावजूद 4 दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया के कान तक जूं तक न रेंगी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, Metro 1 न्यूज़ सादिकाबाद। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की। पुलिस और सहाफ़ियों के आपसी ताउन से शहर में जराइम की रोकथाम के लिए मिलकर काम करने और मिलकर चलने के अज़म का इजहार किया है। आपको बताएंगे कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हारूनाबाद राव सलीम से चीफ पैटर्न फ्रेंड्स मीडिया प्रेस क्लब मलिक मोहम्मद अफजल अंजुम और जिना प्रेस क्लब चीफ पैटर्न सऊद फारूक चुगताई की ज़ेरे क़यादत सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ जराइम की रोकथाम, मेरिट के नफाज के लिए पुलिस और सहाफ़ियों का आपस में ताउन पर इत्तेफाक। DSP राव सलीम ने सहाफ़त और पुलिस के आपस में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मलिक मोहम्मद अफजल अंजुम ने माशरे में जराइम की रोकथाम के लिए मीडिया की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में फ्रेंड्स मीडिया प्रेस क्लब के सदर अरशद अली गौरी, जिना प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी फयाज अली रामे, मोहम्मद सज्जाद खान और राना फयाज शामिल थे।